माता कैकेयी चारों बालकों को लेकर, वो लट्टू समझते, लट्टू जो रस्सी में लपेटकर जो फेंका जाता है वो घूमते रहता है, समझ गए लट्टू। वो लट्टू खेल खेल रहे थे भगवान श्री राम, श्री भरत जी, चारों भाई। तो भरत जी का बारी आवे तो भगवान श्री राम उसमें ध्यान से देखे और माता कैकेयी को कहने लगे जे माँ देख मेरे भैया का लट्टू गिरता नहीं है, मेरे भैया जीत रहा है, मेरे भरत भैया जीत रहा है। तंत में रामलला का आता है पारे, ये तुरंत गिरा देते थे। बोले मैया हम तो हार रहे हैं परंतु मेरे भरत भैया जीत रहा है, ये बार बार ऐसा करते थे। तो उसी समय लंकापति रावण आए थे रामलला को मारने के लिए। उसे पता था जे इनके हाथों में मेरा मृत्यु होगा, इसलिए अभी छोटा है, अभी ही मार दो, समझ गए। तो इनको मारने के लिए आए तो भगवान श्री राम माता कैकेयी को बोले माँ ये लट्टू हमारा इच्छा इधर उधर फेंकने का, आप क्रोधित तो नहीं होगी? बोले बेटा एक क्या तू 1000 फेंक दे फिर भी क्रोधित नहीं, फेंक। बोले ठीक है माँ हम थोड़ा सा फेंक रहे हैं, नाराज मत होना। तो भगवान श्री राम उस लट्टू में वो धागा बैठाए, उनके बाद भगवान भोलेनाथ का याद किए और वो लट्टू को लंकापति रावण के खोपड़ी के ऊपर फेंके। जैसे ही रावण के खोपड़ी के ऊपर फेंके तो उनके खोपड़ी में वो नाचने लगे, ऐसा नाचे उनके बालों को वो विदीर्ण कर दिए और भयभीत होकर लंकापति रावण भाग गए। देखो भगवान श्री राम 6 वर्ष के उम्र में लंकापति रावण को मार दिए थे, ध्यान देना। 6 वर्ष के उम्र में लंकापति रावण को मार दिया। जब इनका मृत्यु हो गया तो देवर्षि नारद मन में सोचे कि भाई अभी लीला बाकी है, ये प्रभु कौन सा लीला कर दिया है, ये पहले ही मार दिए हैं? अभी तो लीला बाकी है, 6 वर्ष उम्र में ही उनको मार दिए। देखो क्यों मारे? लंकापति रावण को संभलने के लिए कि देख लो हम इतना बचपन में हैं फिर भी हम आपको मार सकते हैं, इसलिए सावधान हो जाओ। तो लंकापति रावण का मृत्यु हो गया है और लंका में पड़ा हुआ है। तो देवर्षि नारद लंका है और वहां पर सुसेन वेद को बोले कि आप ऐसा करो लंकापति रावण को जीवित करो। तो सुसेन वेद बोले हम कैसे जीवित करेंगे, हमारे पास तो पावर नहीं है। तो देखो आप इनके नाभि में अमृत कुंड का वास करो। जब आप मंत्र द्वारा इनके नाभि में अमृत कुंड का वास करेंगे तो ये लंकापति रावण पुनः ये जीवित हो जाएगा। तो अमृत कुंड, ये अमृत लाया गया, ये भी किनके सहयोग से? देवर्षि नारद के सहयोग से, क्योंकि लीला बाकी है। तो सुसेन वेद मंत्र द्वारा लंकापति रावण के नाभि में अमृत कुंड का वास किया। इनके बाद ध्यान देना लंकापति रावण जीवित हुए और एक दिन भगवान श्री राम चारों भाई बैठे हुए थे, एक सलूका आए। सलूका समझते नहीं? जिसको कहते हैं बंदर या कपी, जो नाच कराता है वो आए और वो उनके सन्मुख उनको नचाए। इनके बाद फिर उनको लेकर चले गए तो प्रभु श्री राम रोने लगे। इतना रोए इनको किसी भी प्रकार का इनको खिलौना दे, फिर भी भगवान राम शांत नहीं हुए। तो अंत में गुरु वशिष्ठ आए तो गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ जी को बोले जे इसे कोई भी खिलौना दो संसार का, फिर भी ये शांत नहीं होगा। आप एक काम करो, आप किष्किंधा जाओ और वहाँ से सुग्रीव के पास हनुमान नाम का कपि रहता है,
आप उस हनुमान को लाओ और इनके पास, तो स्वतः ही भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाएंगे। तो किष्किंधा भेजा गया और हनुमान जी को लाए, और प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी ये दोनों आपस में मिले। बोले श्री सीताराम भगवान की। ध्यान देना, एक बार भगवान श्री राम पतंग उड़ाए। पतंग समझते, जिसको ठेठी में कहते हैं गुड्डी, हाँ गुड्डी, और उसको पतंग भी कहते हैं। पतंग उड़ाए तो इंद्र भगवान का पुतहु जयंत की पत्नी, उनका नाम शर्मा, ध्यान देना, वो उन पतंग को पकड़ ली। क्यों? इतना सुंदर पतंग है, पतंग उड़ाने वाले कितना सुंदर होगा, ये मन में ऐसा रखे। अब भगवान श्री राम पतंग को खींच रहा है, वो खींचता नहीं। अंत में हनुमान जी को बोले, हनुमान जी आप ऐसा करो, इस पतंग को देखो, ये कहाँ अटक गया है। हनुमान जी गए तो वहां पर जयंत की पत्नी बोली कि हम इस पतंग को नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं छोड़ दो। बोले नहीं, इतना सुंदर पतंग है तो भगवान कितना पतंग हो, ये सुंदर होंगे, हम उनको देखना चाहते हैं, ये उड़ाने वाले कितना सुंदर होंगे। तो अंत में हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास आए। प्रभु श्री राम बोले एक काम करो, उन्हें बोल दो जहाँ हम चित्रकूट जब जाएंगे तो चित्रकूट में हम उनको दर्शन देंगे, इसलिए अभी पतंग को छोड़ दो। फिर हनुमान जी गए, सारा बात बताए, अंत में प्रसन्न होकर के फिर पतंग को छोड़ दिए। बोले श्री सीताराम भगवान की। इनके बाद ध्यान देना, भगवान श्री राम चारों भाइयों को गुरु वशिष्ठ को बुलाए और इनका जनेऊ जो पहनता है, इनका कार्यक्रम किए। जनेऊ का भये कुमार जब ही सभा, भये कुमार जब ही सब भाता, दीन जनेऊ जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जनेऊ का जो यम होता है वो किए। इनके बाद गुरुकुल भगवान श्री राम गए और कम समय में भगवान श्री राम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर फिर अयोध्या आए और अयोध्या में आकर अपने पिता के चरण में, देखो ध्यान देना, प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही माता। ध्यान देना मेरी मैया, भगवान श्री राम चारों भाई जब उठते थे सुबह सुबह तो सर्वप्रथम माँ और पिता जब नयन खोले तो पहले माँ और पिता का चरण का दर्शन करते थे। देखो आप अपनी माँ को अधिक मानो, माँ से आप अधिक प्यार करते हैं तो मन में ये बैठा लो, जे आंख मेरा मानो बंद है, मेरे सन्मुख माता पिता नहीं है, ठीक है, फिर भी आप माँ को याद करेंगे तो कैसे दर्शन करेंगे? उनके रूप को नहीं, रूप को नहीं करना है, चरण केवल दर्शन करो। चरण, ये चरण मेरी मैया की कैसी हैं, मेरे पिता के चरण कैसे हैं, इनका दर्शन करना करो। आप दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, बंबई जाओ, चाहे जहां भी जाओ, कम से कम सुबह जब स्नान करो, अरे भगवान शिव को भी जल मत चढ़ाओ, समझ गए, मत चढ़ाओ जल, और माँ के चरण का केवल दर्शन कर लो
तो भी आपको भगवान ही आपको दर्शन देंगे। आप ऐसा मत सोचो